हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस सेशन में मैं फिर आपके लिए लाई हूँ कुछ क्वेश्चंस रेशो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड, जो कि जनरली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। द रेशो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन अ ब्रास पीसेस इज 13:7। मीन्स हमें जिंक और कॉपर की रेशो दी है, यानी कि जिंक और जो कॉपर की रेशो है वो है 13:7। हाउ मच जिंक विल बी देयर इन 100 kg ऑफ सच पीस। हमने जिंक का अमाउंट निकालना है 100 kg पीस में से। यहाँ कौन सा पीस की बात हो रही है? ब्रास के पीस की बात हो रही है। जब भी हमें दो ऑब्जेक्ट्स या दो टर्म्स की हमें रेशो गिवन हो, एक का आपने अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? जैसे कि यहाँ हमने जिंक का निकालना है तो यहाँ पर 13 को मैंने ऊपर रखा, फिर दोनों का टोटल किया 13 + 7। अब कितना पीस है? उसका वेट है 100 kg, यानी कि 100 kg ब्रास है तो मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, यानी कि 13 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100। 13 इंटू 5 65 kg इज माई आंसर। यानी कि यहाँ जो अमाउंट है जिंक का वो है 65 kg। मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज the ratio of number of men and women in a factory of 720 workers is 7:5. How many more women should be joined to make the ratio 1:1? यहाँ पर मैन और वुमेन की जो रेशो गिवन है वो है 7:5 और टोटल वर्कर्स हैं फैक्ट्री में 720। यानी कि हमें और कितनी विमेन को फैक्ट्री में ज्वाइन करना है ताकि रेशो इक्वल हो जाए, यानी कि 1:1 हो जाए। अब हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मैन इन अ फैक्ट्री। कितने मैन है फैक्ट्री में? 7 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 7 + 5 दोनों का टोटल 12 मल्टीप्लाई बाय टोटल वर्कर्स 720। सो ये रिजल्ट आया है 420, यानी कि 420 मैन है। नाउ नंबर ऑफ वीमेन, वीमेन कितनी है फैक्ट्री में? यहाँ से मैंने 5 को उठाया, डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 720, यानी कि 300। 420 मैन है, 300 वीमेन है। कितनी और वीमेन और ज्वाइन करेंगी कि ये दोनों बराबर हो जाएंगे और रेशो 1:1 हो जाएगी। नंबर ऑफ वीमेन टू बी जॉइंट, कितने को और ज्वाइन करना पड़ेगा? 420 माइनस 300, यानी कि 120। 120 वीमेन और ज्वाइन करेंगी, यानी कि दोनों का जो दोनों का नंबर है, यानी कि 420 और 420 हो जाएगा। सो 120 इज माई आंसर। मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the ratio whose term differ by 40 and the measure of which is 2/7? मेजर का मतलब रिजल्ट। दो टर्म्स है, उनकी रेशो गिवन है, यानी कि वो हमें फाइंड आउट करनी है। रेशो को हमें फाइंड आउट करना है, उसका मेजर गिवन है 2/7। यानी कि फर्स्ट टर्म मेरे पास है, फर्स्ट टर्म x, तो सेकेंड टर्म क्या होगी? x + 40, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 40 का है। फिर रेशो लिया x डिवाइडेड बाय x + 40 इज इक्वल टू 2/7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7x इज इक्वल टू 2x + 4 to the 8, यानी कि मेरे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 80। यहाँ से 7x 2x को मैं इधर ले आई, 5x इज 80। x की वैल्यू आएगी 80 डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 16। सो x की वैल्यू कितनी आई है? 16। जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो गई? 16, और जो सेकेंड टर्म है वो होगी 16 + 40, यानी कि 56। 16 एंड 56 ये दोनों टर्म्स आ गई। अगर रेशो की बात करें तो उसकी रेशो होगी 16:56, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज two numbers a and b are such that the sum of a sum of 5% of a and 4% of b is equal to 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b. Find the ratio of a ratio b.
हमारे पास क्या गिवन है, 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी, यानी कि ए और बी का जो परसेंटेज गिवन है उनका सम गिवन है. दिस इज इक्वल टू 2/3, 2/3 ऑफ सम ऑफ 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी. ये हो जाएगा 5% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी. ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इज इक्वल टू 6% ऑफ ए प्लस 8% ऑफ बी. सो 3 5s द 15% ऑफ ए प्लस 4% ऑफ बी इंटू 3, यानी कि 12% ऑफ बी is equal to 2 6 the 12, 12% of A plus 2 8 the 16, 16% of B. अब मैंने क्या किया, 15% ऑफ ए वाली टर्म को इधर ले आई, माइनस 12% ऑफ ए इज इक्वल टू 16% ऑफ बी. इधर से बी वाली टर्म को उधर ले गई, 12% ऑफ बी. 15 में से 12 गया, 3% ऑफ ए इज इक्वल टू 16 में से 12 गया, 4% ऑफ बी. अब 3% ऑफ ए, यानी कि अब मैंने ए और बी की रेशो लिखनी है, ए डिवाइडेड बाय बी. ये वाला बी डिनोमिनेटर में आ गया और जो ये 3 था वो इधर से डिनोमिनेटर में चला गया, यानी कि ए रेशो बी इज इक्वल टू 4:3. मीन्स 4:3 इज माई आंसर. ए और बी की जो रेशो आई है वो आई है 4:3. मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए. डेफिनेटली ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे आपके एग्जामिनेशंस के लिए. मिलेंगे आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग.